गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग मज़ेदार बात बताने वाला हूँ जो बिफ़ोर कोविड-19 मैंने ट्रैवल किया था कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डेनपासार एयरपोर्ट बाली इंडोनेशिया के लिए। वहाँ से मेरी 6 दिन स्टे के बाद नेक्स्ट फ़्लाइट थी जो टेक ऑफ होनी थी बाली डेनपासार एयरपोर्ट से सवर्णाभूमि एयरपोर्ट थाईलैंड के लिए। तो इस दौरान मेरे साथ क्या सीन हुआ मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मैं बाली पहुँचने के बाद हमने हमारी होटल थी कुटा बीच पे बाली सेंडी, वहाँ पे हमने 3 दिन स्टे किया। चौथे दिन मैं रात को पूल में नहाया और वहाँ पे एयर कंडीशन रूम था तो मैं सोया। सुबह मुझे फ़ीवर हो गया तो मैं समझा कोई जनरल फ़ीवर हो गया है। मैंने पेनाडोल लिया और मैं वहाँ पे टाइम स्पेंड करता रहा। और जो मेरे साथ दोस्त था वो मलेशिया चला गया 2 दिन के लिए। वापस उसने बैंकॉक में मुझे ज्वाइन करना था तो मैं अकेला था इंडोनेशिया के अंदर। वहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं एयरपोर्ट पे आया, मैंने इमिग्रेशन पास किया, बोर्डिंग पास लिया, मैं फ़्लाइट में बैठ गया। ये मेरा सोलो ट्रैवल था। जैसे ही मैं थाईलैंड पहुंचा रात को 3 बजे, वहाँ पे पताया जाने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं थी। टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही थी, मुझे 17,000 रुपये में पड़ रही थी पताया के लिए। मैंने वहाँ पे स्टे किया सवर्णाभूमि एयरपोर्ट पे। सुबह 6 बजे पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुई। मैं उसमें ट्रैवल करके मैं 11 बजे पताया पहुंचा। पताया पहुंचने के बाद तबीयत मेरी बिल्कुल ख़राब हो गई और मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। पताया A1 स्टार होटल में मैंने स्टे किया, सुई नंबर 4 पताया बीच रोड पे। तबीयत मेरी ख़राब हो गई और मैं उस वक्त अकेला था। ये मेरा ज़िंदगी का पहला सोलो ट्रैवल था और मैं कंफ्यूज हो गया और मुझे फ़ीवर हो गया, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। इस वजह से सुई नंबर 5 में पताया इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे चला गया। वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप पासपोर्ट अपना दिखाएं, पासपोर्ट जमा करा दें तो हम आपकी ट्रीटमेंट करेंगे। मैंने उनको पासपोर्ट दिया मेरा। उन्होंने कहा कि 1000 बात होंगे डॉक्टर का चेकअप के लिए। मैंने कहा जस्ट चेकअप करेगा, 1000 बात। मैंने उनको पे किया। वो पाकिस्तानी 5000 रुपये बनते हैं फ़र्स्ट चेकअप के। मैंने 5000 रुपये पे किया। उसके बाद उन्होंने कुछ यूरिन टेस्ट कर लिया मेरा, कुछ 1-2 ड्रिप लगा ली। मुझे 10 घंटे वहाँ पे उन्होंने एडमिट किया और 10 घंटे के अंदर उन्होंने मेरा बिल निकाल दिया 1,46,000 रुपये। मैं हैरान हो गया। वो बिना पूछे उन्होंने किया मेरे से और उन्होंने कहा कि ये पेमेंट आपको पे करनी पड़ेगी वरना हम आपको पासपोर्ट नहीं देंगे। अगर वो मुझे पासपोर्ट ना मिलता, मैं वापस एग्ज़िट कैसे होता, तो ये मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। तो फिर मैंने उनको वहाँ पे पेमेंट की और वो रिज़ल्ट उन्होंने मुझे दिया था, आपको डेंगू फ़ीवर हो गया है, डेंगू फ़ीवर। तो मैंने उनको पेमेंट की 1,46,000 रुपये। मैं वहाँ से निकला और दूसरे दिन हम लोग बैंकॉक सिटी में आ गए। हमने थोड़ा वो में कुछ बेटर फ़ील हुआ। एक दिन वहाँ पे स्पेंड किया, दूसरे दिन मैं वापस एग्ज़िट हो गया। जैसे ही एग्ज़िट हुआ तो मेरी तबीयत वो भी थोड़ी बहुत ख़राब थी। जैसे ही मैंने टेक ऑफ़ किया सवर्णाभूमि एयरपोर्ट से कराची के लिए, जैसे ही मैं कराची पहुंचा तो मैं ये ज़हन बना लिया था कि मैं कराची में आगा खान में चेकअप करवा देता हूं कि डेंगू फ़ीवर को प्लेटलेट्स जो लो हो गई थी प्लेटलेट्स मेरी लो हो गई थी, उसका मैं चेकअप करवा देता हूं। जैसे ही मैं कराची पहुंचा और कराची पहुंचने के बाद मैं मलीर आया। मलीर के अंदर हामिद हॉस्पिटल में मैंने डॉक्टर जानने वाला था, उसी से मैंने अपना टेस्ट करवाया तो प्लेटलेट्स कम थे। उसने मुझे कुछ जूस वगैरह पीने को कहा और कुछ थोड़ी बहुत दवाई दी, वो मैंने खाई। और यकीन जानिए ये इंटरेस्टिंग बात है कि मैं हामिद हॉस्पिटल मलीर के साथ में एक होटल है, वहाँ पे समोसे थे, चाय थी। वहाँ मैंने पहुँचा, मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब थी, वॉमिटिंग भी थी। मैं कराची पहुँचने से 5 घंटा पहले तो वो सवर्णाभूमि एयरपोर्ट पे मैंने वॉमिटिंग की है। इतनी वॉमिटिंग मैंने की है कि मैं जो खा रहा था वो मैं निकाल रहा था। मेरा सर चकरा रहा था, ब्लड प्रेशर हाई था, मुझे फ़ीवर था।
मैं समझा कि मैं जाके कराची में अच्छा सा वो डॉक्टर को चेकअप करवाऊंगा। जैसे ही मैं कराची पहुंचा, मैंने 2 समोसे खाए, मेरा दिल कर रहा था मैं समोसे खाऊं, और वो मलिर के अंदर मैंने समोसे खाए, चाय पी, और मैं झोंक शरीफ पहुंचा, मैं अपने घर पे पहुंचा। यकीन जाने मेरी तबीयत बिल्कुल सेट हो गई, वो प्लेटलेट्स मेरी बिल्कुल वो लेवल पे आ गई। तो मलिर के समोसों ने कमाल कर दिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी मेरे लिए। इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे आगे चल के। शुक्रिया, थैंक यू।